भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। 20 तारीख को यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में लोकसभा को चुनाव है अलग अलग सीटों पे। और इन सीटों में सबसे प्रमुख सीट बताई जा रही है झांसी की। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को एक तरीके से मुख्यालय कही जाता है झांसी। और झांसी लोकसभा क्षेत्र में झांसी जिला और ललितपुर जिला की कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें ललितपुर जिला की ललितपुर और महरौनी, झांसी जिला की झांसी, बबीना और मऊरानीपुर। और इन 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर जो लोकसभा बनत है वह है झांसी ललितपुर की लोकसभा। और इतने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं प्रदीप जैन आदित्य। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान के सांसद अनुराग शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और ई के संग ही बहुजन समाज पार्टी के रवि कुशवाहा भी मैदान में हैं। लेकिन मूल रूप से टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी की बताई जा रही है। और ई पूरे के पूरे परिदृश्य में चुनाव कौन से मोड़ पे जो है ई को लेके लोग अबे भी आशान्वित नहीं है, अबे भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि आखिर ऊंट की करवट बदले। और कड़ी टक्कर फिलहाल बताई जा रही है ई चुनाव में। मौजूदा चुनावी जंग के लाने भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सांसद अनुराग शर्मा पे दांव लगाओ, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी से रवि प्रकाश कुशवाहा चुनाव के मैदान में हैं। इस सीट पर जीत को बड़ो रिकॉर्ड बना चुके हैं अनुराग शर्मा। उतई प्रदीप जैन आदित्य साल 2009 में इतने से चुन के यूपीए के शासनकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। उतई बहुजन समाज पार्टी ने इतने से रवि प्रकाश कुशवाहा को चुनाव के मैदान में उतारे है। झांसी लोकसभा सीट पे शुरुआत में तो कांग्रेस को दबदबा रहा तो, लेकिन धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सीट जान लगी है। कांग्रेस पार्टी को अब तक 9 बेर जीत मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 6 बेर जीत मिली है। इस सीट पे बहुजन समाज पार्टी को खाता अब तक नहीं खुले है, लेकिन एक बेर इतने से समाजवादी पार्टी के चंद्रपाल यादव सांसद रह चुके हैं। पिछले 10 सालों से इतने लगातार भारतीय जनता पार्टी को कब्जा है। 2014 में उमा भारती इतने से चुनाव जीती और 2019 में अनुराग शर्मा इतने से लोकसभा को चुनाव जीते। साल 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्याम सुंदर सिंह यादव को 3,65,000 से ज़्यादा वोटन से हराया। तो अनुराग शर्मा को 8,09,272 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्याम सुंदर सिंह को 4,43,589 वोट मिले थे। ई लोकसभा सीट को इतिहास की अगर बात करें तो 1952 के आम चुनाव में पहली बार वोट डाले गए। कांग्रेस के रघुनाथ विनायक धुलेकर ने से जीत दर्ज करी थी। साल 1957 आम चुनाव में कांग्रेस की सुशीला नैयर से सांसद चुनी गई। सुशीला नैयर ने 1962, 1967 में भी जीत दर्ज करी, जबकि 1971 में कांग्रेस के टिकट पर गोविंदास रिछारिया चुनाव जीते। 1977 में आपातकाल के बाद अब जनता पार्टी की टिकट पर सुशीला नैयर चुनाव जीती, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने वापसी करी और कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ शर्मा ने तैसे जीत हासिल करी। इन्हीं विश्वनाथ शर्मा के मोड़ा अनुराग शर्मा अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव के मैदान में है। साल 1984 में कांग्रेस के सुजान सिंह बुंदेला इतने से चुनाव जीते, लेकिन 1989 में इतने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली जब राजेंद्र अग्नोत्री चुनाव जीते। ई के बाद भी 1991, 1996, 1998 में चुनाव लगातार जीते। 1999 में कांग्रेस के टिकट पर सुजान सिंह बुंदेला फिर चुनाव जीते। साल 2004 में पहली बार समाजवादी पार्टी को जीत मिली, चंद्रपाल सिंह यादव ने जीत दर्ज करी, लेकिन साल 2009 में कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य से सांसद चुने गए। 2014 में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती से सांसद चुनी गई और फिर 2019 के आम चुनाव में भाजपा के अनुराग शर्मा इतने से सांसद चुने गए। झांसी लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 4 पे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बबीना से राजीव सिंह पारीक्षाह, झांसी से रवि शर्मा, ललितपुर से रामरतन कुशवाहा और महरौनी से मनोहर लाल पंत, जबकि एक सीट मऊरानीपुर पे भाजपा अपना दल गठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर रश्मियार चुनाव जीती थी। फिलहाल दो ही पार्टी इनके अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार मोदी सरकार के नाम पे वोट मांग रही है, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनावे के लाने वोट मांग रही है। उतई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य की लगातार कोशिश रही कि जो चुनाव केंद्र के मुद्दों पर नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दा पे हुए। इस वर्तमान के जो सांसद हैं अनुराग शर्मा, उनको भी निशाने पे ले रहे हैं कि वे लोगन से मिलत नहीं है, लोगन के बीच नहीं रहत, जबकि अपने आप को वे लोगन के बीच बता रहे हैं। अब देखने जो ही है कि जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देते या स्थानीय मुद्दों पर वोट देते। लेकिन फिलहाल झांसी को चुनाव बेहद रोचक है, जा बात कही जा रही है। परिणाम जनता तय करे और जनता जनार्दन है, वही निर्णायक है ई चुनाव की। राम राम।
Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.